नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, मरने से पहले काले कुत्ते को खिला देना, यह एक चीज़ आपके जीवन के पापों का तो अंत होगा ही, अभी के अभी आपके जीवन में आर्थिक स्थिति में ज़बरदस्त सुधार हो जाएगा। काल सर्प दोष, पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी। शत्रु भय पीड़ाओं से राहत मिलेगी और गंभीर से गंभीर बीमारी भी आपके सामने घुटने टेक देगी। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर वो कौन सी चीज़ है जो हमें काले कुत्ते को खिलानी है। सुनकर आपको भी ज्ञान की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी, अच्छी सलाह और सीख की प्राप्ति होगी। लेकिन वीडियो को अंत तक देखकर हर बात को समझना होगा, अपनी ज़िंदगी में उतारना होगा, सच्चे मन से पालन करना होगा। सबसे पहले बाबा काल भैरव के भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय बाबा काल भैरव जरूर लिखें। आपको भी बाबा भैरवनाथ की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। बिना देर लगाए ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र आखिर क्या कहता है? ज्योतिष शास्त्र कहता है जो कुत्ता होता है, जी हाँ दोस्तों, खास तौर पर काला कुत्ता, वो शनि ग्रह और केतु ग्रह का प्रतीक माना जाता है। और इन दोनों ग्रहों के जीवन में अगर शांति चाहिए तो आपको काले या काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को यह चीज़ खिला देनी है। और यह एक चीज़ खिला दी तो काल सर्प दोष हो, पितृदोष हो, संतान सुख में बाधा आ रही हो या जीवन में कोई भी घात पड़ने वाला हो, सबसे सुरक्षा होती है। अगर बात हिंदू धर्म में करें तो कुत्ते को तेज बुद्धि वाला प्राणी माना गया है। कहा जाता है कुत्ते को खाना खिलाने से काल भैरव भी प्रसन्न होते हैं। और अगर आप काले कुत्ते को अपने घर में पालते हैं तो मनुष्य आकस्मिक मृत्यु से भी बचा रहता है। बुरी आत्माएं कभी भी कुत्ते के आसपास नहीं फटकती। ऐसे में आखिर वो कौन सी चीज़ है जो अगर हमें कुत्ते को खिलाई तो हमारा काम होगा? तो दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके जीवन में पितृ शांति नहीं है, जो पूर्वज होते हैं, कभी कभी वे विरुष्ट होने की वजह से इंसान के जीवन तहस नहस बन जाता है, उसके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आपने यह एक चीज़ कुत्ते को खिलाई तो आपको पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है, और वो है दोस्तों मीठी रोटी। अब आप जाएंगे और मीठी रोटी कुत्ते को खिला देंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि मीठा खिलाने से कुत्तों की सेहत पर बहुत गंभीर असर पड़ता है। इसीलिए आपको एक रोटी लेनी है, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ रखना है, और ये गुड़ भी बहुत कम मात्रा में रखना है ताकि उन्हें नुकसान ना हो। और फिर सच्चे मन से आपको काले कुत्ते को ये रोटी खिला देनी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान पुण्य करना चाहता है, अक्सर उसे उस पुण्य का फल नहीं मिलता, क्योंकि जाने अनजाने में हम गलतियाँ ही ऐसी कर देते हैं। अगर कुत्ते को मीठा खिला लेंगे तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, उसकी सेहत बिगड़ जाएगी, हो सकता है उसकी मृत्यु हो जाए, क्योंकि मीठा कुत्तों के लिए जहर के बराबर होता है। तो वहाँ आप थोड़ा सावधान रहिए दोस्तों, और गुड़ वाली रोटी खिलाइएगा पितृदोष से अगर मुक्ति चाहते हैं। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार से उन्नति रुकी हुई है, जी हाँ दोस्तों, अगर आपका काम नहीं बन रहा, आप चाहते हैं कि आपको कर्ज से भी मुक्ति मिल जाए, तो आपको रोज़ाना एक रोटी काले कुत्ते को देना शुरू करना है। इससे कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी, क्योंकि जो कुत्ता होता है वो मालिक पर आने वाले संकट को अपने ऊपर ले लेता है, प्रेत बाधा में भी मुक्ति दे देता है, और जीवन में कई जगहों पर बहुत सारे फल यहाँ पर प्राप्त कराता है। कुत्तों को हमेशा एक सच्चे वफादार के रूप में देखा गया है। अगर आप भी काले कुत्ते आपके घर के आसपास घूमते रहते हैं तो आपके लिए यह बहुत सौभाग्य की बात है। या आपने अगर काला कुत्ता अपने घर में पाल रखा है तो फिर तो आपके किस्मत चमकने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। अब दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में दुश्मन उन्हें बहुत परेशान करते हैं, यानी दुश्मनों के मायाजाल से वो बहुत परेशान रहते हैं कि अब आखिर दुश्मन से कैसे बचा जाए। हर कदम पर दुश्मन उनके फटे में टांग अड़ाते हैं। यानी अगर आपके जीवन में शत्रु भय बना हुआ है
तो इस शत्रु भय को कम करने के लिए या शत्रुओं को अपने रास्ते से हटाने के लिए आप क्या करें? या मान लीजिए आपके जीवन में कोई गंभीर बीमारी आ गई है जो कि नहीं आना थी और आप चाहते हैं उसका निवारण हो जाए, तो आप क्या करें? रविवार का इंतज़ार आपको करना होगा। जैसे ही संडे आता है उस दिन वैसे ही सब फ्री होते हैं, तो आपको काले कुत्ते को हो सके तो चने की दाल खिलानी है। अगर आपके जीवन में शत्रु भय बना हुआ है, गंभीर रोग बना हुआ है, इन दोनों समस्याओं के लिए आप ये काम करें कि काले कुत्ते को आप चने की दाल खिलाएं। इससे दोस्तों आपके शत्रु आपके रास्ते से हट जाएंगे। इससे काफ़ी अच्छा और काफ़ी ज़बरदस्त परिणाम आपको प्राप्त होगा। आप भी हैरान हो जाएंगे कि गुरुजी ने हमारे मन की बात कैसे पकड़ ली। अभी तो मन की बात पकड़ी है, जब आप आगे वीडियो देखेंगे तो आपके होश और ज़्यादा होश उड़ने वाले हैं और आपको कई सारा ज्ञान भी प्राप्त होने वाला है। अब दोस्तों एक बात बिल्कुल सत्य है कि जो इंसान के चेहरे की मुस्कान है वो पैसों पर टिकी हुई है। यानी कि अगर हाथ में पैसा है तो चेहरे पर प्रसन्नता है, और पैसा अगर हाथ से गया तो चेहरे की प्रसन्नता भी गई। यही आज का मानव है, यानी पैसा उसे खूब चाहिए। और जब भी कोई इंसान बहुत सारा पैसा चाहता है, इतिहास गवाह है, आर्थिक समस्याओं का सामना उसे ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप दोस्तों थोड़ा सा बचकर रहें, यहाँ पर आप थोड़ा सा सावधान भी रहें। हम आपको यही कहना चाहते हैं, अगर जीवन में आपके बहुत पैसों की समस्या है तो मेहनत कभी ना छोड़ें। लेकिन शुक्रवार के दिन साथ ही साथ एक काम ये भी कर लें, हो सकता है इससे आपको फ़ायदा हो जाए, हो सकता है इससे आपकी फूटी किस्मत चमक जाए और ख़ास तौर पर पैसों की समस्याएं दूर हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? शुक्रवार का आपको इंतज़ार करना है। अब हो सके तो काला कुत्ता अगर आपको अपनी कॉलोनी में घर के सामने दिख रहा है तो यूँ समझिए भगवान खुद आपकी मदद कर रहे हैं। लेकिन नहीं मिलता है तो आप अन्य कुत्ते को भी ये चीज़ खिला देते हैं। आपको क्या करना है, पहले तो अच्छी तरह से चावल को पकाना है। एक एक चावल अच्छी तरह से पके, चावल कच्चा नहीं रहना चाहिए, इतना आप ध्यान रखें। अब आपको उस पके हुए चावल में दही मिलाना है। एक मिश्रण आपने तैयार कर लिया। ये जो भोजन है, ये जो खाना है, पके हुए चावल में दही मिलाकर जो आपने बनाया है, ये कुत्तों को बड़ा प्रिय होता है, वे इसे तुरंत ही खा लेंगे। अगर ये आप काम करते हैं फ्राइडे यानी शुक्रवार के दिन, तो आपके जीवन में पैसों की समस्याओं का समाधान यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं ये उपाय बड़ा ही कारगर साबित होता है। इस उपाय को करने से जातक की आर्थिक समस्याओं से उसे मिलती है बहुत अच्छा फ़ायदा जीवन में होता है। और सावधानी के साथ बस ये करिएगा आप कि कोई गलती ना हो, उस दूध के अंदर या उस चावल के अंदर कोई मीठा पदार्थ आप न डालें। इस बात का आप ख़ास तौर पर ध्यान रखें। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आपके जीवन में राहु और केतु की आप मजबूती चाहते हैं तो आप घर में काला कुत्ता पाल भी सकते हैं। काला कुत्ता घर में पालने के बहुत अच्छे फ़ायदे होते हैं, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे होते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में केतु ग्रह की मजबूती आपको प्राप्त हो जाए, राहु की मजबूती आपको प्राप्त हो जाए, किसी भी प्रकार का दोष आपका दूर हो जाए, तो आपको रोज़ाना काले कुत्ते को एक कटोरी में दूध ज़रूर पिलाना है। ऐसा करने से केतु ग्रह हमेशा के लिए शांत हो जाता है। लेकिन रोज़ाना पिलाइएगा, ऐसा नहीं एक दिन पिला दिया, 2 दिन पिला दिया और फल की अभिलाषा रखी कि गुरुजी ने बोला था ग्रह स्थिति सही हो जाएगी, अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। रोज़ाना ये काम करना आप शुरू करिए और फिर आकर के हमें बताइएगा कि गुरुजी हमारी ज़िंदगी इतनी बदल गई है, हमने सपने में भी नहीं सोचा था। क्योंकि दोस्तों जो काला कुत्ता होता है वो कई ग्रहों का प्रतिनिधित्व करता है, और वास्तु के अनुसार काला रंग जो होता है वो नकारात्मकता को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता रखता है, और काला कुत्ता हमारे जीवन में वही भूमिका निभाता है। अगर आप काले कुत्ते को नियमित रूप से भोजन कराते हैं तो आपका सौभाग्य भी बढ़ता है और आर्थिक स्थिति में भी अच्छा खासा सुधार आता है। हिंदू धर्म में सभी जीव जंतुओं को कुछ न कुछ पद प्राप्त है, क्योंकि हमारे देवता कई जानवरों की सवारी करते हैं। इसीलिए हम जानवरों को विशेष महत्व देते हैं, और कुत्ता भी उन्हीं एक जानवरों में से है। और कई लोग घर में कुत्ता पालते हैं तो कई सड़क पर उन्हें भोजन कराते हैं। शास्त्र तो कहते हैं जितनी ज़्यादा पशु सेवा करेंगे उतना लाभ आपको मिलेगा। पशुपतिनाथ आपसे तभी प्रसन्न हो पाएंगे जब आप पशुओं की सेवा करेंगे। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आपको ये बात का ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। आज की वीडियो में बहुत अच्छा ज्ञान हमने आपको प्रदान किया, तो क्या बदलाव आपकी ज़िंदगी में आएगा, ये बहुत बड़ा जानने का विषय है।
शुरू से लेकर अंत तक आप वीडियो को अवश्य देखिएगा। बहुत गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और हमारी ज़िंदगी में हर कदम पर हमें परिवर्तन दिखाई देंगे अगले 4 दिनों में, क्योंकि सूर्य अब वृषभ राशि को छोड़कर आपकी मिथुन राशि पर आ चुके हैं। तो व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, परिवार के लिए, विद्यार्थियों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बेरोजगारों के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए क्या असर, क्या प्रभाव, क्या सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी आज की वीडियो में हमने आपको बताई है। थोड़ा सा समय निकालकर बस अंत तक आप देखें, सावधानी और उपाय दोनों आपको मिल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले सच्चे राम भक्त वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। देखिए दोस्तों, आने वाले अगले 4 दिनों में कोशिश आपको यही करनी है कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि फिर वो प्रभु श्री राम की मर्जी से होता है और होगा वही जो राम रची रखा। हम आने वाले भविष्य के लिए बहुत कल्पनाएं संजो लेते हैं कि मैं वो गाड़ी खरीदूंगा, ये घर खरीदूंगा, मैं वहाँ जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन वास्तविकता में जो हम सोचते हैं वैसा कभी होता ही नहीं है, होता उसके विपरीत है, क्योंकि कल्पनाएं बहुत ही कम सच होती है। ऐसे में दोस्तों, हर इंसान भगवान को कोसता रहता है, हर इंसान भगवान को दोष देता रहता है कि आप मेरे साथ कभी अच्छा नहीं करते, आप हमेशा मेरे साथ गलत करते हैं, जबकि वास्तविकता में उसके साथ जो गलत हो रहा है वो उसके कर्मों के द्वारा हो रहा है। आपके पिछले जन्म के कर्मों का फल आपको इस जन्म में मिलता है। अगर बहुत ज़्यादा कष्ट आ रहे हैं यानी पिछले जन्म के कर्म खराब है, और बहुत ज़्यादा सुख आ रहा है यानी पिछले जन्म के कर्म अच्छे हैं। फिर भी दोस्तों, हम भगवान की भक्ति करके काफ़ी हद तक पिछले जन्म के गलत कर्मों को काट सकते हैं और आने वाले भविष्य को सार्थक बना सकते हैं। लेकिन मनुष्य को तो भगवान की भक्ति करने में शर्म आती है। आजकल के युवाओं को तो मंदिर जाना भी अच्छा नहीं लगता। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं मंदिर जाएंगे तो उनके दोस्तों के बीच उनकी इंसल्ट हो जाएगी। तो यही चीज़ इंसान को सुखी नहीं बनने देती, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म कैसे भी हो वो तो हम नहीं जानते, लेकिन आने वाले भविष्य को सुरक्षित और शानदार बनाना है तो भगवत भक्ति में डूब जाना है, तभी प्रभु श्री राम दया करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। आपकी ज़िंदगी एक नया मोड़ लेगी और आपके जीवन साथी का हर कदम पर आपको भरपूर सहयोग और साथ मिलने वाला है। जॉब में बड़े ही शानदार तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे, क्योंकि बेरोजगार लोगों को भी यहाँ पर रोजगार का बहुत अच्छा माध्यम मिलने वाला है। एक बात का आप ध्यान रखें, आप कोई भी कार्य करें अपने साथ में अपने जीवन साथी को रखें, क्योंकि वे आपके लिए बहुत भाग्यशाली है। उनके सानिध्य में आपके बहुत सारे काम बन जाते हैं, उनकी सहायता आपके बहुत काम आती है और उनकी मेहनत आपको भी लगती है, यानी कि उनकी मेहनत का परिणाम कहीं ना कहीं आपको भी मिलता है। तो वो बड़े ही भाग्यशाली है, कर्मठ है। चाहे पुरुष स्त्री जो भी, आपस में आप मिलजुल कर काम करिए, बहुत अच्छे परिणाम आपके परिवार में देखेंगे आप और बहुत अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा। मित्रों की सहायता से बहुत अच्छे और बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदे मिलने वाले हैं। अगर मौका मिलता है कहीं से पैसा कमाने का, आय का नया स्रोत बनाने का, तो बिल्कुल हाथ पीछे नहीं करने हैं, क्योंकि एक टाइम तो आप बोलते हैं राम दया करो, और जब राम दया करते हैं तो आप आलस्य में मौके को पकड़ते नहीं हैं। जब भगवान आपको खुद हाथ देते हैं, खुद हाथ में परोसते हैं, तो हाथ पीछे आप कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी निंद्रा से बाहर आइए, अपने आप को आलसी की जगह उत्साहित बनाइए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़िंदगी में काम आपके तभी बनेंगे जब आप ऊर्जावान रहेंगे। बिना ऊर्जा के इंसान कभी मेहनत नहीं कर सकता, बिना ऊर्जा के, बिना आत्मविश्वास के इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। नए वाहन का सुख भी प्राप्त होता नज़र आ रहा है, लेकिन दोस्तों कर्मों की मार से बच नहीं पाओगे। तो कर्म आपको सत्संगी रखने हैं, कर्म आपको अच्छे रखने हैं, मुख पर सदैव प्रभु श्री राम का नाम रखना है। आगे वीडियो में बहुत ज़रूरी सावधानियां बताने जा रहे हैं और वीडियो के अंत में 2 बड़े ही शानदार उपाय हम आपको देंगे। तो थोड़ा सा समय तो निकालिए और वीडियो को ज़रा अंत तक देखते रहिए। भौतिक संसाधनों की ओर झुकाव होने वाला है। परिवार वालों का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा है, चिंता की बात नहीं है, लेकिन नकारात्मक विचार आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा आते हैं कि ये काम मुझसे हो पाएगा या नहीं,
क्या वो व्यक्ति मुझे धोखा तो नहीं देगा, क्या मुझे इस पर भरोसा करना चाहिए, क्या मुझे यहाँ जाना चाहिए। बहुत सारे नकारात्मक विचार आपके मन में डेरा डाले बैठे हैं और ये नकारात्मक विचार कभी भी आपका काम नहीं बनने देंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसलिए बहुत सोच समझ करके काम करना है, बहुत सोच समझ करके अपने निर्णयों को लेना है, क्योंकि आपका निर्णय तभी फलदायी होगा जब आप बहुत सोच समझ कर उसे लेंगे। परिवार वालों के लिए कुछ खरीदारी आप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया सोच है, बहुत बढ़िया काम है। अब घर के कुछ जो वरिष्ठ सदस्य हैं वो आपको कुछ जिम्मेदारी सौंपने वाले हैं। इस जिम्मेदारी को पूरा करके आपने दिखा दिया तो वो भी समझ जाएंगे कि अब आप बड़े हो चुके हैं, आप कारोबार संभाल सकते हैं, आप घर बार संभाल सकते हैं। तो जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। देखिए, या तो हम हारते हैं या तो हम जीतते हैं, लेकिन हम भागते नहीं हैं और ना ही हमें भागना है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार उबलते हुए पानी में हमें कभी अपनी परछाई नहीं दिखाई देती, उसी प्रकार से अशांत मन से हमें कभी समस्याओं के समाधान नहीं दिखाई देते। आपके जीवन में झगड़ा है, आपके जीवन में कलेश है, आपके जीवन में अशांति है, तो आप समस्याओं से बाहर कैसे निकलेंगे? आपको सबसे पहले खुद को शांत करना है, अपने दिमाग को शांत करना है, अपनी बुद्धि को काम पर लगाना है, तो हर परिस्थिति से बाहर आने की आप क्षमता रखते हैं। कुछ लोग हैं दोस्तों जो आपके खिलाफ अफवाहें उड़ाएंगे, आपकी निंदा करेंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निंदा करने वालों से कभी भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि निंदा तो उसी की होती है जो जिंदा होता है। मरने के बाद तो हर कोई तारीफ़ करता है। आपको समय रहते अपने निंदकों को पहचान कर उनका शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि हमारे निंदक ही तो हमारे अंदर कमियों को देखते हैं, और वो कमी जब हमारे पास आती है तो उसे दूर करके हम अपने आप को ही सर्वशक्तिशाली बनाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो जीवन में निंदकों का होना बहुत ज़रूरी है, आलोचकों का होना बहुत ज़रूरी है। जीवन साथी की सेहत अगर थोड़ी ख़राब हो गई थी तो अब सुधार देखने को मिलेगा। किसी परिचित के यहाँ माता के जागरण में या भजन संध्या में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। चूँकि सूर्य अब आपकी खुद की राशि में आ गए हैं, ऐसे में अपने जीवन में से कुछ समय धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने के लिए आप जरूर निकालें, क्योंकि सूर्यदेव की कृपा उन लोगों पर बहुत ज़्यादा होती है जिनकी धर्म में रुचि होती है, जिनके धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने में रुचि होती है। सूर्यदेव का आशीर्वाद उन लोगों को जरूर मिलता है जो हर वक्त मुख पर श्री राधे या फिर श्रीमन नारायण भगवान का नाम आप जपते रहिए, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। साथ ही साथ दोस्तों, सुखद समय है, अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए एकदम सही समय है। दूसरों की मदद के लिए भी आप आगे बढ़ेंगे। जो लोग समाज की भलाई का काम करते हैं, जिनका एनजीओ है या जो भी सामाजिक हित में आप काम करते हैं, तो वहाँ पर फ़ायदा बढ़िया होने वाला है। वहाँ पर और अधिक काम करने का मौका आपको प्राप्त होने वाला है, जिसे हाथ से मत जाने दीजिएगा। प्रेतक संपत्ति में धन लाभ होगा और ये धन आपके बहुत काम आएगा। परिवार वाले खरीदारी करेंगे, लेकिन भाई के विवाह में आ रही अड़चनें थोड़ी परेशान कर सकती है। वहाँ पर आपको सावधान रहना है, वहाँ पर आपको सतर्क रहना है। भविष्य के लिए आर्थिक योजनाएं बनानी है और अभी से योजना निर्धारित करनी है। मतलब कल्पनाओं में नहीं जीना है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, मुझे किस तरह से क्या करना है, ये रणनीति, ये योजना आपको आज ही तैयार कर लेनी है। कोई बड़ी व्यावसायिक योजना फलीभूत होने की संभावनाएं हैं। ग्रह गोचर यही संदेशा दे रहे हैं। तो मीन राशि वालों, दिल से यही आशा है बहुत कुछ सीखा होगा आपने आज की वीडियो से। पसंद आ गई हो तो लाइक करने में कंजूसी ना करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।